हर कोई इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन क्यों सिर्फ कुछ लोग ही अपने गोल को अचीव कर पाते हैं और बाकी के वहीं रह जाते हैं। क्या उन सक्सेसफुल लोगों के पास कोई मैजिकल पावर होती है जिससे अपने सक्सेस को अचीव कर पाते हैं? वेल, तो इसका आंसर है नहीं। इन लोगों के पास कोई मैजिकल पावर तो नहीं होती है, लेकिन इनके पास पावरफुल हैबिट जरूर होती है जो इन्हें अपने सक्सेस की तरफ आगे ले जाती है। और आज की वीडियो में हम भी इन 4 पावरफुल हैबिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे जानने के बाद ना सिर्फ तुम अपने गोल को अचीव कर पाओगे, बल्कि तुम्हारी सोच और दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। अगर तुम अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो विदाउट wasting our time, let's start the video. Number first, define clear objective. सोचो तुम एक शिप के कैप्टन और तुम्हें समुद्र के बीच में कहीं पर जाना है, लेकिन तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता है, तो क्या तुम उस जर्नी को पूरा कर पाओगे? वेल, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। बस तुम इधर के उधर भटकते रहोगे। बिल्कुल ठीक वैसे ही अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे कोई क्लियर गोल नहीं होते हैं तो तुम अपनी एनर्जी और टाइम दोनों को वेस्ट कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले अपने क्लियर गोल सेट करो, और यही क्लियर गोल तुम्हें एक नई डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारे दिमाग को फोकस करने में मदद करते हैं। जब तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक गोल होते हैं तो तुम्हें उसके अराउंड अपने प्लान्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो क्लियर गोल सेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसका नाम है स्मार्ट, SMART, जिसमें एस का मतलब है स्पेसिफिक। एग्जैक्टली तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अचीव क्या करना है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो मेरा ये कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, मेरा एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। जैसे कि मेरे को एक साल के अंदर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो ये एक स्पेसिफिक गोल कहा जाएगा। एम से मेजरेबल, तुम्हारे गोल की प्रोग्रेस मेजर होनी चाहिए। तुम्हारे गोल का रिजल्ट अगर ट्रैकेबल या काउंटेबल होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कितना एफर्ट लगाया और तुम्हें कितना एफर्ट की जरूरत है। ए से अचीवेबल, तुमने जो गोल सेट किए वो अचीवेबल होने चाहिए, क्योंकि अगर तुम इम्पॉसिबल गोल सेट करोगे तो तुम उन्हें अचीव नहीं कर पाओगे, फिर पूरे डिमोटिवेट हो जाओगे। आर से रेलिवेंट, तुम्हारे जो गोल है वो तुम्हारे ओवरऑल विजन और प्रायोरिटी के साथ अलाइन होने चाहिए। और टी से है टाइम बॉन्ड, तुम्हारे हर एक गोल के साथ एक डेडलाइन होनी जरूरी है। अगर तुम्हारे गोल के साथ तुम कोई डेडलाइन सेट नहीं करोगे तो वो सिर्फ एक वीज बनकर रह जाएगी, वो गोल नहीं कहा जाएगा। अगर तुम अपने गोल को इन स्मार्ट वे में सेट करते हो और एक एक्शन प्लान बनाते हो और कंसिस्टेंट एफर्ट डालोगे तो तुम्हारी सक्सेस का मिलना तय है। नंबर 2, डिस्ट्रॉय टाइम कंज्यूमिंग हैबिट। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो चीज़ तुम्हारे टाइम को बर्बाद कर रही है वो तुम्हारे सपने को भी बर्बाद कर रही है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी हैबिट है जो तुम्हारे वक्त को खा रही है तो उसे अभी के अभी खत्म करना जरूरी है। इसलिए अभी हम बात करेंगे कैसे हम इन बैड हैबिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे अपनी लाइफ में से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हैबिट रिप्लेसमेंट। अगर तुम लाइफ में बैड और टाइम कंज्यूमिंग हैबिट में अपना वक्त को जाया कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें छोड़ना होता है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी कठिन होती है। इसलिए हमको इन बैड हैबिट को रिप्लेस करके गुड हैबिट को ऐड करना होगा। जस्ट एग्जाम्पल, अगर तुम पूरे दिन सोशल मीडिया पर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो उसकी जगह बुक पढ़ने की हैबिट को अपने अंदर ऐड करो, जिससे तुम्हारी ऑटोमेटिकली बैड हैबिट छूट जाएगी और अच्छी हैबिट तुम्हारे अंदर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज सेट योर बाउंड्री। देखो, किसी भी हैबिट को ना ही एकदम से ऐड किया जा सकता है और ना ही एकदम से रिमूव किया जा सकता है, इसलिए तुम्हें थोड़ी थोड़ी बाउंड्री को सेट करके उसे छोड़ना होगा। जैसे कि पहले अगर तुम दिन में 6 से 7 घंटा मोबाइल चलाते थे तो उस टाइम को कम करके 2 से 3 घंटा करने की कोशिश करो और बाकी के टाइम में कोई अच्छी सी हैबिट को ऐड करो। ऐसे करते करते तुम इन टाइम कंज्यूमिंग हैबिट को रिड्यूस कर दोगे और कोई एक अच्छी हैबिट को अपने लाइफ में ऐड कर दोगे जो तुम्हें अपने गोल तक पहुंचा सकती है। एक चीज याद रखना, बैड हैबिट तुम्हें हमेशा कंफर्ट जोन के अंदर रखती है, लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल जोन के अंदर मिलती है। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। वो वक्त जो तुम अननेसेसरी चीजों में वेस्ट कर रहे हो उसकी जगह पर तुम्हें प्रोडक्टिव काम में यूज करना होगा। नंबर 3, लर्निंग। सबसे पहले तो ये चीज़ समझना जरूरी है कि दुनिया हर रोज़ बदल रही है। जो चीज़ कल इंपॉर्टेंट थी शायद आज वो इतनी मायने नहीं रखती है। इसलिए अगर तुम अपनी ग्रोथ को लेकर थोड़ा बहुत भी सीरियस हो तो तुम्हें एक लर्नर की तरह सोचना होगा। लर्नर का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ने या कोर्स करने से नहीं है, इसका मतलब है हर मोमेंट से सीखना। हर गलती, हर एक्सपीरियंस और हर कन्वर्सेशन हमारे लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। लर्निंग की हैबिट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट पर काम करना होगा। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच में एक फर्क होता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा यही सोचते हैं कि इंटेलिजेंस और स्किल को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता, वो एक फिक्स चीज़ है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होता है वो हमेशा ये चीज़ सोचता है कि हम अपनी मेहनत और लर्निंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करके अपने आप को और ज़्यादा स्मार्ट और कैपेबल बना सकते हैं। तुम्हें भी हमेशा अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने की कोशिश करनी होगी। और दूसरी चीज़ है क्यूरियोसिटी। तुम्हें अपने अंदर वो बचपन वाली क्यूरियोसिटी को वापस लाना होगा। तुम जिस भी फील्ड में हो तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करनी है, नए टॉपिक को एक्सप्लोर करना। और तुम अभी इंटरनेट के ज़माने में हो, तुम्हारे पास हर चीज़ का एक्सेस है, तुम्हें बस अपना थोड़ा सा टाइम सही तरीके से इन्वेस्ट करना होगा। देखो, जब तुम कंटिन्यूसली सीखते हो जिससे तुम्हारी स्किल बेटर बनती है, जिससे तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ती है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम एक डिजिटल मार्केटर और तुम नए टूल्स और स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं सीख रहे हो तो तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर तुम नए टूल्स के बारे में सीख रहे हो, नए स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर रहे हो तो तुम हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रहोगे। हमेशा याद रखना, लर्निंग एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तुम्हें कभी भी ये चीज़ फील नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें अभी लाइफ में सब कुछ आता है। जब तुम्हें ये फील होने लगेगा तो तुम्हारी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। इसलिए तुम हमेशा अपने अंदर एक स्टूडेंट वाले माइंडसेट को जिंदा रखना। एक कोट है, द मोर आई लर्न द मोर आई रियलाइज हाउ मच आई डोंट नो। तुम जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें और भी नहीं आता है। इसलिए हमेशा अपने अंदर सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाए रखो। नंबर 4, आई ऑलवेज डू एटीट्यूड फॉर वर्क।
जिंदगी में कोई भी काम इजी नहीं होता, तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो प्रॉब्लम के आने पर कभी भी रुकते नहीं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे गोल चाहे छोटे हो या बड़े, तुम्हें उन्हें अचीव करने के लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। अगर तुम छोटी छोटी प्रॉब्लम के आने पर गिव कर दोगे तो तुम अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। आई ऑलवेज डू एटीट्यूड तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन लाता है। जब तुम्हें डिसाइड कर लेते हो कि तुम्हें किसी भी हालात में अपने काम को करना है तो तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सीख जाते हो। ये एटीट्यूड तुम्हें एक्सक्यूज बनाने से रोकते हैं और तुम्हें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है। इसकी अगर एक रियल एग्जांपल की बात करें तो उनका नाम है थॉमस एडिसन। जब वो लाइट बल्ब का इन्वेंशन कर रहे थे तो उन्होंने कई बार फेलियर का सामना किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। एक बार फेल होने के बाद भी उन्होंने उस बल्ब को बनाकर दिखाया। अगर तुम ये एटीट्यूड अपने अंदर लाते हो तो तुम्हें हर चीज में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, तुम्हारे काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी और सबसे जरूरी बात, तुम अपने गोल को अचीव कर पाओगे। बस तो ये 4 चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करो, फिर देखो सक्सेस तुम्हारे पीछे कैसे दौड़ी दौड़ी आती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।